गुड मॉर्निंग। ट्यूशन कर रहे हो आप लोग? अच्छा लग रहा है ना घर पे बैठ के पढ़ना? हमें अच्छा नहीं लग रहा, पर आप लोगों को देखे बिना पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है इससे, पर फिर भी पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी घर पे कोशिश करो, आप लोग भी घर पे अच्छे से पढ़ो, ठीक है? बार बार रिपीट करना इनको, क्वेश्चंस को। जितना प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है? और जो हमने इरेशनल नंबर्स हमने जो ड्रॉ किए थे नंबर लाइन पे, वो आप लोगों को आ गए होंगे समझ में, ठीक है? तो आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक? सबसे पहले चीज़ है, उसके पहले हम थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में रीड करेंगे। रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? रेशनल और इरेशनल। आप जानते हो रेशनल में भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और इसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है? तो रेशनल के बारे में हमने पहले रीड किया था, ठीक है? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जब डिवाइड लगाए, जैसे मान लो 10 में 2 का डिवाइड लगा रहे, ठीक है? तो जब डिवाइड लगाए तो पूरी बार डिवाइड चल जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो टर्म फिनिश हो गई, आगे कोई प्रोसेस चालू नहीं है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग, ठीक है? अब यही क्वेश्चन अगर ये इस तरीके से होता, 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3, ये तो था 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये है 10 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से डिवाइड लगाएंगे, तो 3 3 जा 9, ठीक है? और रिमेनिंग रहा 1, ठीक है? कितना रहा रिमेनिंग? 1। अब डेसिमल लगाओ तो 10 हो जाएगा वापस से, ठीक है? सॉरी, डेसिमल लगाओ तो 10 हो गया ये, फिर 3 3 जा 9, अब डेसिमल लगा हुआ है, 1 रिमेनिंग रहा, तो हर टाइम एक 0 आएगा, हर बार एक 0 आएगा, ठीक है? तो ये कंटिन्यू चलेगा, फिर 3 3 जा 9, तो कंटिन्यू जा रहा है ये, ठीक है? तो ये 3 3 जा 9। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर रिमेनिंग रह रहा है, और यहाँ रिपीट होना स्टार्ट हो गया, मीन्स 3.3 बार, 3 डेसिमल 3, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 3 डेसिमल 3 बार, ठीक है? तो ये आपका नंबर हो गया सर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है? तो रेशनल में 2 होते हैं, कौन कौन से? एक तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है? रिमाइंडर 0 जिसमें आ जाएगा वो रेशनल। कौन से होंगे? टर्मिनेटिंग, ठीक है? और जिसमें रिमाइंडर क्या नहीं हो, 0 नहीं आए, ठीक है? रिमाइंडर 0 नहीं है, पर जो क्वोशिएंट है वो रिपीट होने लग जाए, ठीक है? तो रिपीट अगर होता है तो उसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हुआ, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, रिमाइंडर 0 आ जाना। नॉन टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आना,
खत्म नहीं हो रहा ना, फिनिश नहीं हो रहा, और रिपीट होने लग जाए, क्वोशिएंट रिपीट होने लग जाए, तो हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर। वो नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, नॉट रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको हम फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन में बोल देता हूँ इसकी, रेशनल रियल नंबर, रेशनल नहीं रियल नंबर। डेफिनेशन सुन देखो इसकी, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। Also, every point on the number line represent a unique real number। ठीक है, दोबारा रीड कर रहा हूँ। Every real number is represented by a unique point on the number line। नंबर लाइन के ऊपर इसका या तो रेशनल होगा नंबर या इरेशनल होगा। तो रेशनल तो हमने पहले जो नंबर लाइंस पे 1 2 3 4 लिखे रहते हैं वो तो क्या होंगे, रेशनल होंगे, है ना। और जो रूट में नंबर थे वो इरेशनल है। तो इस तरीके से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये रियल नंबर में 2 पार्ट्स आए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, या तो रेशनल नंबर, रियल नंबर या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, बस 2 ही होते हैं रियल। ठीक है, 2 टाइप्स होती है इसकी, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब रेशनल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इरेशनल में एक ही टाइप होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल, ना तो फिनिश हो और न ही रिपीट हो। ठीक है, तो वो आएगा, जैसे यहाँ ये रिमाइंडर ये रिपीट होने लग गया ना, वो रिपीट नहीं होगा, चलता रहेगा कंटिन्यू पर रिपीट नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। ठीक है, अब आते हैं हम, बना लीजिए इसको। इसका सिंपल सा डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, लिख लो। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है इसमें, देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये रहने दीजिए भी, यहीं पे क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का कह रहा है हमसे, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये जितने भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस, ये सब नंबर इसमें आएंगे। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये जितने भी नंबर हैं वो भी इसमें आएंगे। ये जितने भी नंबर हैं ये सब रियल नंबर आएंगे, मतलब सभी रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, पर सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते। ऑल द रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर, सो इफ इन दिस डायरेक्शन वी गो देन ऑलवेज ट्रू। पर रियल नंबर से रेशनल पे आए या रियल नंबर से इरेशनल पे आएंगे तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सर एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, ये जितने भी नंबर है वो सब रियल नंबर है, हाँ है ना, ये सब रियल नंबर है। फिर नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइंस इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर होते हैं वो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन के ऊपर
आपने बनाई थी ना नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। ये जितने भी नंबर हैं नंबर लाइन पे वो सब रूट में हैं, ठीक है। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जरूरी है, ये सभी नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रूट में, जैसे ये रूट में 1 है, ठीक है। अब रूट 2 रूट 3 रूट 4, ठीक है। जितने भी नंबर हैं ये, इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो रेशनल हो जाएगा और जो रूट में रह गया वो इरेशनल है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज एन फॉर्म ऑफ रूट एम, यस रूट एम में है, एम में मतलब 1 2 3 4 जितना भी ये रूट में है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, और एम क्या है, मतलब दोनों जो नंबर लाइन में है वो रेशनल भी है और इरेशनल भी आते हैं, दोनों नंबर आएंगे। तो m रूट में है, इसका मतलब रूट में है, पर हमसे ये नहीं कह रहा हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल हो जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर रियल नंबर है, ठीक है। तो m कोई सा भी नंबर है नेचुरल नंबर, अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा तो वो रेशनल होगा, और अगर नहीं है तो इरेशनल होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 2। अब कह रहा है सर एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं सब इरेशनल ही होते हैं, ये जितने भी नंबर हैं सब क्या है, इरेशनल नंबर। ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये, ठीक है। तो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आपके लोगों के पास बुक नहीं होगी तो मैं बोल के बता रहा हूँ। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है ये 1.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सर उनसे ट्रू फॉल्स बताइए। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये जितने भी नंबर है सब रियल होते हैं, तो ये ट्रू है सर। इसका फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट है। फर्स्ट का सेकंड देखिए, कह रहा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, रूट में है, ठीक है। तो अगर वो रूट में जितने भी नंबर हैं अगर वो रूट में है तो फिर वो सब नेचुरल नंबर है, तो यस नंबर तो सब रूट में हो, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम, ठीक है। आगे समझ में, एक मिनट देखते हैं, वापस से क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं एक बार, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, तो नेचुरल नंबर अगर रूट में m है, ठीक है, तो सभी नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, इरेशनल, क्योंकि ये रूट में m सब नेचुरल नंबर नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 0 क्योंकि ये अगर परफेक्ट नंबर है यहाँ पे, जैसे 1 है और ये अगर हम 2 लें तो रूट 2 तो यहाँ पे आएगा इस जगह पे, ठीक है, और ये रूट 3 इसके बीच में आएगा कहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 5 ये नंबर लाइन लिखी हुई है, तो सभी नंबर रूट में जो m है नेचुरल नंबर होंगे क्या? नहीं सर, नेचुरल नंबर कैसे होंगे? तो नेचुरल नंबर तो जब होंगे जब ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले, जैसे हमने 1 ले लिया, 4 ले लिया, 9 ले लिया, 16 ले लिया, 25 ले लिया, तब आएंगे ये स्क्वायर रूट इसका, तब नंबर लाइन पे आ जाएंगे नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स, ठीक है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है हमसे, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो रियल नंबर ये नंबर है वो सब इसमें आते नहीं सर, रेशनल में भी आते कुछ, इसका मतलब ये फॉल्स है,
ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आ गया था नहीं बेटे? देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार और। क्वेश्चन था ये, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर जो है वो सब रियल नंबर होते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है, ठीक है, ये सब नंबर जितने भी है वो सब रियल नंबर में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर जितने भी नंबर है रूट में, जितने भी रूट में नंबर है, मतलब एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो एस नंबर्स लाइंस इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, वो रूट में ही होते हैं, रूट एम मतलब रूट में ही होंगे सब। तो देखा हमने जब हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखे रूट में, नेचुरल नंबर यहाँ पे रखे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की वजह से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, और स्क्वायर रूट फाइंड करते ही ये इस फॉर्म में नहीं है, रूट एम वाली फॉर्म में नहीं है, ये रूट से बाहर आ गए। तो इसका मतलब है जो नंबर लाइन पे जो भी नंबर होते हैं वो सब रूट में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है, ठीक है। अब कह रहा है सर ये हमसे एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो जितने रियल नंबर सब इरेशनल हो सकते हैं क्या? नहीं, ये दोनों मिलकर रियल नंबर है, तो ये अकेला ये भी नहीं हो सकता पूरे नंबर में, कुछ ही नंबर ये भी होंगे और कुछ नंबर ये भी होंगे, तो इसका मतलब रियल नंबर टू पार्ट्स में डिवाइड है। उल्टा कहें इरेशनल नंबर सभी रियल नंबर में आएंगे, हाँ आएंगे, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर वो हमसे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो कह रहा है हमसे कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिवन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज द रेशनल नंबर। तो वही अभी जो अभी समझाया हमने, रूट में अगर कोई नंबर है तो रूट 1 है, रूट 4 है, रूट 9 है, रूट 16 है, रूट 25 है, स्क्वायर रूट ऑफ, इस तरीके से ये नंबर से जो कि इनका स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है। तो ये 1 है, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 ये नंबर से। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, सभी पॉजिटिव नंबर्स का इरेशनल जो स्क्वायर रूट्स हैं, यस आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स का स्क्वायर रूट पॉजिटिव का इरेशनल होता है सर, तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसका ये रेशनल नंबर है, 1, यस 2, 3, 4, 5 आर रेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या आया? सो आंसर इसी में लिख लो, नो 1, 2, 3, 4, 5 बिकॉज दीज आर रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, ये रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, काय में रूट 5 को नंबर लाइन पे। तो आपको याद है ये सबसे पहली चीज आप लोगों ने बनाया था इसमें कि जो पाइथागोरस है उसने एक थ्योरम दिया, किसके लिए दिया था? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का पावर 2, उसके बेस और परपेंडिकुलर के पावर 2 के। और हमने देखा था कि इसको जब 5 को लिखते हैं तो 2 नंबर्स की स्क्वायर के सम, जो स्क्वायर नंबर्स है उनके सम में लिखते हैं। तो इनका स्क्वायर का सम क्या हो गया बेटा आपके पास? तो 4 + 1 लिख दो 5 को, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर और ये +1 का स्क्वायर। तो बेस कितना लेना है इसमें? बेस लेना है आपको, बेस कितना लेना है? 2, ये बेस 2 और परपेंडिकुलर 1, बेस 2 परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेन्यूस हो गई आपकी ये रूट 5, ठीक है।
और इसको यहाँ से नंबर लाइन पे ले लेना, ये √5 हो गया। एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक स्पाइरल बनाना है हमको, ठीक है। कह रहा है सर ये वैसे तो हमको लैब मैनुअल में बनाना है, ठीक है, पर यहाँ पे दिया हुआ एक्सरसाइज में तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखो, इधर स्पाइरल को कैसे बनाते। लैब मैनुअल आपके पास है नहीं, पर जब है आएगी तब उसमें बनाना। एक्सरसाइज में भी कर सकते हो, पर एग्जाम में नहीं करना है इस मेथड से, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन के लिए, जैसे √5 या √7 दे दिया तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए फिर हमको प्रॉब्लम आएगी। देखो इधर स्पाइरल जब भी हम बनाते हैं, देखो इधर सबसे पहली चीज है आपको एक नंबर लाइन लेनी है। क्वेश्चन नंबर ये 4, ठीक है। नंबर लाइन पे मिडिल से स्टार्ट करना, बनाना 0 1 2 3 4, ठीक है। स्पाइरल बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल है वो जितने भी हमने बनाए थे ना वो सब एक ही मेथड में बना सकते हैं, पर ये मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड है और इससे बनाने से बहुत टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो एक ही क्वेश्चन नहीं करना, इसमें हमको तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं करने के लिए, तो फिर ऐसे इस मेथड से नहीं कर सकते हम, है ना। तो ये 1 2 3 4 हमने लिख लिया। ये आपका अगर बेस 1 परपेंडिकुलर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। अब √2 अगर बेस है, बेस √2 यही तो है ना, और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर 1 ले लिया तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3। फिर इस बेस पर परपेंडिकुलर 1 ले लो, ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √4, ठीक है। फिर बेस √4 ले लिया, परपेंडिकुलर 1 ले लो, परपेंडिकुलर बनाना यहाँ पे 90 डिग्री इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। पहले इस वाली लाइन पे, फिर इस लाइन पे, पहले सबसे पहले इस लाइन पे बनाया हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री, 1 यूनिट लिया, ये 1 यूनिट ही है, सब 1 यूनिट से बना रहे हैं हम, ठीक है। और ये आपका हो गया √5। फिर 1 यूनिट ले लेंगे आप, ठीक है। फिर 1 यूनिट ले लिया तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका √6, ठीक है। फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट पे तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √7। इस तरीके से कंप्लीट चलता रहेगा स्पाइरल पूरा। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ओपन करते जाओगे, ये हाइपोटेन्यूज √2 है, इसको नंबर लाइन पे लाना है, ये √2 हो गया आपका। फिर यहाँ से ओपन करोगे इसके बराबर तो ये आपका √3 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ से ओपन करोगे आप इसको इतना, ये √4 रेडियस लोगे तो आपको √4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, √4। समझ में आगे कि नहीं आया, आ गया समझ में। फिर उसके बाद यहाँ से आप लोगे इस रेडियस पे तो आपको मिलेगा ये √5। इस तरीके से √6 √7 √8 इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या बोलते हैं, लैब मैनुअल में करना है, लैब एक्टिविटी है, तो आप लोग अभी करना चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर लेना, फिर लैब मैनुअल में आएगी तो कलर्ड पेंसिल से इसको बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आते हैं हम नया टॉपिक लेते हैं, नया तो नहीं है, वही रियल नंबर के बारे में ही है। तो सबसे पहली चीज है ये आप लोग बना लोगे इस तरीके से, ठीक है। बनाओ, इसको कंप्लीट कर लेना, देख लो एक बार अच्छे से। सबसे पहले 1 बेस परपेंडिकुलर 1 तो √2, फिर √2 बेस परपेंडिकुलर 1 तो √3 हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर √3 बेस है परपेंडिकुलर 1 तो हाइपोटेन्यूज अब फिर आ जाएगा √4। फिर √4 बेस लेंगे परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √5। इस तरीके से हम बनाएंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा ये स्पाइरल, ऐसे कंटिन्यू चलेगा राउंड में, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में, साफ कर दूं।
ओके नेक्स्ट देखो, आज इतना ही ठीक है, फिर कल करेंगे नया टॉपिक, है ना। ओके कर लीजिए इतना ही।